आपका जिस्म जो है ना, जब आप उसमें जंक डालते जाते हो और आपको हर चीज़ जो है वो पिंच उठा के खा रहे हो, हर चीज़ से पिंच उठा के खा रहे हो। आप अपनी जिस्म के साथ, आप अपनी इनर बॉडी के साथ एक डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो। आप अब्यूज़ कर रहे हो अपने बॉडी को। और जब आप अपने साथ कहते हो ना, कल से मैं अच्छा खाना शुरू करूँगी या करूँगा, कल से मैं अपना बहुत ख़्याल रखना शुरू करूँगा, और आप करते नहीं हो, तो आप अपने साथ भी धोखा कर रहे हो। अगर आप भी उन लोगों में से हो ना कि ये चीज़ें आप कर रहे हो, तो आए इस व्लॉग में हम देखते हैं कि हम किस तरीके से इन चीज़ों से छुटकारा पा सकते हैं और कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जहां हम अपनी हेल्दी डाइट की तरफ जा सकते हैं, हेल्दी रूटीन की तरफ जा सकते हैं। वेलकम बैक टू सैयदा अशरफ्स डेली व्लॉग्स। आज के व्लॉग में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो हमारा जो डिसऑर्डर होता है ना, खाने का जो डिसऑर्डर होता है, जिसमें हम लोग कहीं से भी पिंच करके खाना शुरू कर देते हैं, जंक उठा के खाना शुरू कर देते हैं, जहाँ हमें अपने बॉडी के बारे में पता ही नहीं होता कि हम अपनी बॉडी के साथ अब्यूज़ कर रहे हैं, हम अपनी बॉडी को गलत चीज़ें डाल डाल के ओवर लोड कर रहे हैं, और फिर बॉडी का जो रिएक्शन शुरू होता है, हमारा वेट गेन, हमारी बीमारियां, हमारा ज़्यादा वेट होने की वजह से हम वॉक नहीं कर पा रहे, टांगों पे, नीज़ पे असर हो रहा है, हमारे चेहरे पे, हमारे हाथों में, हर चीज़ किस्म का काफ़ी लोग ये मूवमेंट भी नहीं कर पाते। उसकी रीज़न क्या है कि हमारे अंदर जो है वो गंदा खाना जा रहा है और हम अपने आप को अब्यूज़ कर रहे हैं, लेकिन हम उस अब्यूज़ को मान नहीं रहे और उसके लिए कुछ कर नहीं रहे। तो हम पहले ये देखना शुरू करते हैं कि ठीक है, जब हम लोग टेंशन में होते हैं, डिप्रेशन में होते हैं, तो हम कुछ भी खाना चाहते हैं। बहुत सारे लोग खुशी में बहुत बहुत कुछ खाना चाहते हैं, जैसे मीठा ले आओ, मीठा ले आओ, मीठा ले आओ, खुशी है तो खुशी का मौका है तो मीठा ले आओ। कोई भी चीज़ एक्सीड हो जाए ना, तो आपकी लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है। वो बॉडी में जब कुछ डालते हो, या टेंशन है या बातें हैं, कुछ भी एक्सीड हो गया ना, तो आप एक डिस्ट्रक्टिव मोड में चले जाते हो। एक गलत एंगल से आपकी लाइफ जो है वो आपको देखना शुरू कर देती है, क्योंकि आप जो हो उसको सही तरीके से लेके नहीं जाना चाहते। आपने अगर अपने इस पिंच को, जैसे मेरा ज़ाती जो एक्सपीरियंस है कि मैं कहती हूँ चलो मैंने इससे थोड़ा खा लिया, मेरा वेट तो ज़्यादा नहीं होगा, मैंने इससे थोड़ा खा लिया, मेरा वेट ज़्यादा नहीं होगा, मैंने उससे थोड़ा खा लिया, मेरा वेट, मैंने खाना तो नहीं खाया ना, खैर मैंने खाना तो नहीं खाया। नहीं, देखिए, एक तो आप जब ये चीज़ें खाते हैं तो ये कहना बंद कर दे मेरा वेट नहीं ज़्यादा होगा, क्योंकि आप खा तो रहे हैं ना। एक दूसरा ये है कि आप जब ये चीज़ें करते हैं तो आप अपने लिए एक प्रॉपर मील क्यों नहीं ले लेते हैं, जिसमें आप हेल्दी मील डालते हैं, जिसमें आप ऑयल फ्री हो, मसाला फ्री हो। लेकिन देखिए, उसको मज़ेदार बनाना आपका काम है। इतनी ज़्यादा यूट्यूब पे वीडियोज़ हैं जिसमें वो थोड़ा बहुत उस पर सैलड पे ड्रेसिंग डाल दो, चिकन पे ड्रेसिंग डाल दो, या सालन का इस तरीके से ड्रेस कर दो कि वो आपके लिए अट्रैक्टिव हो जाता है। जब कोई चीज़ अट्रैक्टिव हो जाती है, वो अगर हेल्दी चीज़ भी हो ना, आप खाने का दिल करता है, आप कहते हो कि मैं खाऊं। अगर एक चीज़ आप डेड चिकन को बॉयल करके आपने यूं रख दिया और उसको अब खाना है, ऐसे तो कोई नहीं खा सकता ना। आपने उस चिकन को कैसे डेकोरेट करना है, उसके ऊपर ड्रेसिंग कैसे करनी है, उसको कैसे हल्के से तेल में थोड़ा सा रेड कलर दे देना है, फिर उसको खाना है। क्योंकि आप सारी ज़िंदगी हम लोग खाने के लिए गुजार रहे हैं। ये कमाइयाँ हम क्यों कर रहे हैं? ताकि इस पेट में कुछ अच्छा जा सके। उसी को हम अच्छा नहीं बना के खा रहे हैं, तो हम कैसे उसको खाएंगे? अपने बॉडी का अब्यूज़ करना बंद कर दें। अब आपने अपने साथ प्रॉमिस करना है कि मैंने गलत नहीं खाना है, मैंने ओवर ईटिंग नहीं करनी है। क्योंकि देखिए, जब आप अपने प्रॉमिस को बार बार तोड़ रहे हैं ना, तो कहीं ना कहीं आपके हेड में भी अपने बारे में इंसल्ट फील हो रही है, डिसरिस्पेक्ट फील हो रही है। अपने बारे में जो आप प्रॉमिस पूरा नहीं कर रहे, आप प्रॉमिस बार बार तोड़ रहे हैं, तो उसकी फ्रस्ट्रेशन भी आपके अंदर चल रही है। पहले तो अपना माइंड क्लियर करें कि कोई बात नहीं, जो पीछे होना था हो गया, जो मैंने फॉलो नहीं किया इट्स ओके, जिसको मैंने अपनी लाइफ का हिस्सा नहीं बनाया इट्स ओके, मैंने अनहेल्दी खाया इट्स ओके, बट नाउ फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स आई विल टेक केयर ऑफ माई सेल्फ। अब उसको फॉलो कैसे करना है? सुबह उठे एकदम से आपने अंडा बॉयल किया, सेब ले लिया, ऐसे नहीं हो सकता ना। आपकी जो रूटीन है, जिसमें आप ब्रेड भी खा रहे हो या पराठा खा रहे हो या कुछ भी खा रहे हो, कोई भी आपका खाने की डाइट है, उसमें से 2 आइटम्स गायब करे, दूसरा खा ले, बाकी खा ले। फिर अगले दिन उसमें से एक और आइटम गायब करे और उसमें हेल्दी आइटम डाल दे। आहिस्ता आहिस्ता करें, आहिस्ता आहिस्ता अपने अंदर चेंज लेके आए। मैं एक ज़माना था, मैं ग्रीन टी को जहर समझती थी। अब वो एक ज़माना है कि मैं ग्रीन टी के बगैर रह नहीं सकती, क्योंकि ग्रीन टी इज़ क्लिनजिंग मी। और मैं ग्रीन टी में थोड़ा सा लेमन, थोड़ा सा हनी डालती हूँ, बिकॉज इट्स क्लिनजिंग माई स्टमक। तो अब वही ग्रीन टी मेरे लिए जो है वो कहते हैं आबे हयात है।
अब हयात है मैं उसको ऐसा पीती हूँ। तो आपने भी अपने फूड के साथ, कोई बात नहीं है आपकी लाइफ बिजी जा रही है, आप अपने फूड के लिए लाजमन 20-25 मिनट निकालें कि उसको आप डेकोरेट करें, उसको आप प्यारा करें और उसके बाद उसको आप पेट में डालें। पिज़्ज़ा क्यों अच्छा लगता है? डेकोरेट होता है। बर्गर क्यों अच्छा लगता है? फिल्ड होता है, डेकोरेट होता है, उसमें से सॉस डिप हो रही होती है। आप अपने जो रूटीन का खाना है बिल्कुल आप डाइट पे ना जाएं, आप हर चीज़ का एक पोर्शन बनाएं। आपके प्लेट में इतने से चावल हो, इतना सा जो आप खाना चाह रही हैं, अगर ऑयली सालन है थोड़ा सा ले लें, आप रोटी का टुकड़ा ले लें। आप हर चीज़ अगर थोड़ी थोड़ी उसमें डालेंगे तो तभी जाके आपकी प्लेट जो है वो खूबसूरत नज़र आएगी ना। अब आपकी प्लेट में ना पोर्शंस बनेंगे कलरफुल, तो आप खुद उसको मर्ज़ी से खाएंगे, आपको वो चीज़ अच्छी लगेगी और वो आपके लिए हेल्दी भी होगी। तो अपनी बॉडी के डिसरिस्पेक्ट के लिए आप लोगों ने एवरीडे कोई स्टेप लेना है। ऐसे ही नहीं कि आपने एकदम से लेना है, और आपने मोटिवेशन अपने अंदर खुद लेके आनी है। आपने ये बैक हेड से हटा देना है कि मैंने तो वैसे भी वेट लूज़ नहीं करना, मैंने तो वैसे भी हेल्दी नहीं रहना, मैंने तो वैसे भी किसी के साथ मिलना नहीं है, मैंने तो वैसे भी लोगों के साथ कोई कंपटीशन नहीं है। ये तो आपके अपने साथ है ना। आप अपने साथ कंपटीशन में हो ना कि आप किस तरह हेल्दी हो, आप कितना अच्छा खाते हो, आप कितना एंजॉय करते हो खाने को। आप बेशक बर्गर को लेके आए हैं, उसको मैं भी एंजॉय करके खा सकती हूँ, मैं भी, लेकिन एवरीडे तो नहीं ना। एवरीडे तो जंक ना डालो ना, एवरीडे तो बाहर का खाना ना खाओ ना। हमें क्या पता उनके किचन में वो खाना कैसे बन रहा है। हाँ, वंस इन अ ब्लू मून मंथ में 1 दफ़ा 2 दफ़ा कोई भी जंक उठा के खा ले, नो प्रॉब्लम, बट उसको एक रूटीन ना बनाएं कि आप रोज़ जंक ऑर्डर कर रहे हैं, आप रोज़ बाहर जंक के लिए जा रहे हैं। जंक का मतलब ये नहीं है कि फूड जो है वो स्पॉइल्ड है, या उसमें देखिए चीज़ एवरीडे आप चीज़ खा रहे हो, कोई बात नहीं, चीज़ खाओ, वीक में 1 दफ़ा 2 दफ़ा खाओ, बट एवरीडे आप उसमें चीज़ खा रहे हो, एवरीडे आप में इसमें सॉस अजीब सा खा रहे हो, एवरीडे आप उसमें वाइट ब्रेड खा रहे हो, एवरीडे आप उसके साथ फ्रेंच फ्राइज़ खा रहे हो, आप कोल्ड ड्रिंक पी रहे हो। आपकी बॉडी का क्या हाल हो जाएगा, आपकी बॉडी किस हशर में चली जाएगी। आप अपने आप को कितना कितना डिसरिस्पेक्ट कर सकते हो, कितना अब्यूज़ कर सकते हो। एक टाइम तो आएगा ना कि आपने इन चीज़ों को इम्प्रूव करना है, तो वो टाइम अभी क्यों ना, अभी इस हिसाब से आप क्यों ना, आप अपनी बॉडी से अगर मोहब्बत करते हैं तो उसमें अच्छी चीज़ डालें। जब अंदर अच्छी चीज़ जाती है ना तो हेल्दी बातें निकलती हैं, हेल्दी माइंड जो है वो हेल्दी सोचना शुरू हो जाता है। आप एक कंस्ट्रक्टिव मोड में चले जाते हैं, आपकी जो थॉट्स है वो भी पॉजिटिव हो जाती हैं, हेल्दी हो जाती हैं, आपका जो लिविंग स्टाइल है वो हेल्दी हो जाता है, आपकी करियर हेल्दी हो जाता है, क्योंकि आपके पेट के अंदर हेल्दी जा रहा है, और वो हेल्दीनेस जो है वो आपके पूरे लाइफ में हेल्प आउट कर रही है। आपकी फ्रेंड जोन में आपकी बॉडी या जो आपकी चेंजेस है वो नज़र आना शुरू हो जाती हैं, लोग अप्रिशिएट करना शुरू कर देते हैं, लोग आपको ये देखिए, हम किसी की वैलिडेशन के लिए नहीं बैठे हुए, बट स्टिल इट डज़ मैटर कि कोई आपको अगर ये कहे कि यार आप तो बहुत हेल्दी नज़र आ रहे हो, माशाल्लाह से ग्लो कर रहे हो, माशाल्लाह से फिट नज़र आ रहे हो, कहीं ना कहीं वो चीज़ आपको अच्छी लग जाती है। आप उसको कॉम्प्लीमेंट को लेना शुरू कर दें, कोई बात नहीं है, आप उसका वेट ना करें, बट कॉम्प्लीमेंट आ रहा है, थैंक यू सो मच, आई डिड अ लॉट ऑफ वर्क ऑन माई सेल्फ, सो यू कैन डू इट। जैसे मैंने भी कुछ अर्सा जब मैं डिप्रेशन में चली गई तो मैंने कुछ उठा के खा लिया, लेकिन 50 दिन नहीं खाया। एक दिन मैं डिप्रेशन में कुछ भी गलत खा लिया, अगले दिन मैं अपने रूटीन में सुबह उठते हैं जब, तो खाली पेट आप हल्का गर्म पानी है, उसमें थोड़ा सा लेमन, हनी और जो क्या उसको कहते हैं अजवाइन, उसको ना डाल के उसको फिर घोल के पी जाए, क्योंकि आपकी क्लिनजिंग भी बहुत ज़रूरी है। आप पूरे दिन के लिए रेडी हो रहे हो, उसके बाद आपने कोई ग्रीन जूस ज़रूर पी लेना है। बेशक बहुत सारे लोगों को ग्रीन जूस से नफरत है, बट ग्रीन जूस तो कीवी का भी हो सकता है ना, कीवी तो इज़ वेरी टेस्टी फ्रूट। कीवी का ग्रीन जूस ले लें, उसमें मिंट भी साथ डाल दें, तो उसका ब्लेंड करके उसमें थोड़ा सा टेस्ट डालने के लिए कोई भी आप अपनी टेस्ट वाली चीज़ उसमें ऐड कर दें ताकि आपका टेस्ट अच्छा हो जाए। आपने स्ट्रॉबेरी डाल दी, आपने चेरीज़ डाल दी है, उसको अपने एवोकाडो पी लें, ग्रीन है एवोकाडो पी लें। अगर बहुत सारे लोग जो हैं वो तो जो स्पिनच है उसका जूस पीते हैं, करेले का जूस पीते हैं, तो हम तो बहुत अच्छी चीज़ें बता रही हूँ कि जिसका आप जूस पी सकते हो। कुकम्बर खा लें, तो
अब आपके दिन की शुरुआत करें, क्योंकि आपने डिटॉक्स कर लिया बॉडी को, बॉडी ऑलरेडी डिटॉक्सेशन पे चली गई है। अब आप जब एक पोर्शन बना के खाना खाएंगे दोपहर में और रात में, और कोशिश करें कि आप अपना रात का खाना ज़्यादा से ज़्यादा लेट करें ना, 7 बजे तक, क्योंकि अगर आप 10 बजे 11 बजे बेड पे जा रहे हैं ना, तो आपने अगर 6:30 बजे 7 बजे खाना खा लिया, क्योंकि देखें हम जब लेट खाना खाते हैं तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो लगातार काम कर रहा होता है, वो खाने को वो कर रहा होता है, डिस्ट्रक्ट कर रहा होता है, तो वो उस बेचारे का तो कोई कसूर नहीं है ना, वो तो अपना रूटीन वाला काम कर रहा है। बट हम लोग की आंखें बंद होती है, बट हमारी बॉडी में डाइजेशन चल रही होती है। हमारी बॉडी जब सुबह उठते हैं हम थके हुए उठते हैं और हमें अंदाज़ा भी नहीं होता हम क्यों थके हुए हैं, क्योंकि बॉडी में वो जो खाना है वो तो टूट फूट रहा है, उसमें तो अपना मशीनरी चल रही है ना। और ये चीज़ समझने में लोगों को क्यों मसला है कि जब मैं लेट खाना खाती हूँ तो वो हज़म होने में टाइम लगाता है, और मैं अगर सोई भी होती हूँ, मैं डिस्टर्ब होती हूँ, मैं अच्छा फील नहीं कर रही होती हूँ, मैं सुबह उठती हूँ मुझे अजीब फील हो रहा है, मेरा नाश्ता करने को दिल नहीं कर रहा होता, उसकी यही रीज़न है कि मैं लेट खाना खा रही हूँ, मैं लेट बेड पे जा रही हूँ। और एक और चीज़ अपनी रूटीन में ऐड करें, ज़्यादा से ज़्यादा लेट होना है ना 10:30 बजे तक, क्योंकि 10 से 2 बजे के दरमियान जो हमारा ब्रेन की जो बन रहे हैं ना, हुदूद बन रहे हैं, वो बहुत ज़रूरी है। वो जो हार्मोन्स हैं वो उनका बनना बहुत ज़रूरी है। जब वो बनेंगे तब जाके हम लोग अगले दिन के लिए रेडी होंगे। तो अपने स्लीप जो रूटीन है ना उसको भी ठीक करें। बहुत सारे लोग को रात को नींद नहीं आती है, उनकी वो कह रहे हैं हमारी ये बीमारी है। तो अगर दिन के वक्त आप ऐसी एक्टिविटीज़ करें जैसे स्पोर्ट्स हो गई, रनिंग हो गई, जिम हो गई, हेल्दी खाना हो गया, सॉफ्ट ड्रिंक से मना हो जाएं, टैबलेट्स एक्स्ट्रा लेना बंद कर दें, तो आपकी रूटीन में कुछ ना कुछ हद तक इम्प्रूवमेंट आ जाती है। मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जो रातों को जागा करते थे, अब उनकी 9 to 5 जॉब है, वो 10 बजे सोए होते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी रूटीन में चेंजेस आ गए हैं। आप अपनी रूटीन में चेंज लेके आएँ, तब जाके आप बोलें कि मुझे रात को नींद नहीं आती। आपकी रूटीन वैसी ही चल रही है, आप लेट उठ रहे हैं, लेट खा रहे हैं, लेट पी रहे हैं, लेट सो रहे हैं, तो आपकी वही रूटीन अगले दिन भी कंटिन्यू होगी ना। कंटिन्यू उस रूटीन में तो आपने अपने आप को नहीं रखना। तो अपनी बॉडी का मिस यूज़ करना बंद करते हैं, आप उसका अब्यूज़ करना बंद कर दें, आप उसकी इंसल्ट करना बंद कर दें, आप अपनी बॉडी और अपने इनर सिस्टम की डिसरिस्पेक्ट करना बंद कर दें। आप अपने खाने में प्लीज़ प्रोटीन वगैरह सारे जितने भी ग्रीन हैं, सैलड्स हैं, जूसेस हैं, वो सारे एक प्लेट में बना के खाएं। आप उसमें एक चीज़ को ज़्यादा एक्सीड ना करें, आप उसके पोर्शन छोटे छोटे बना के खाएं। आप वाकई हेल्दी लाइफ की तरफ आ जाएंगे। और कोई बात नहीं, जंक महीने में 1-2 दफ़ा खा लिया, नो प्रॉब्लम, उस पर अफसोस ना करें। और खाना खाते हुए कभी भी ना बोलें कि ये तो मुझे मोटा कर देगा, ये तो मुझे ख़राब कर देगा, क्योंकि अब तो आप खाना खा रहे हैं ना। तो आपकी ये जो बात होती है ये भी आपके खाने को डिस्टर्ब करके आपकी बॉडी में चेंजेस लेके आते हैं, क्योंकि जो आप सोचेंगे वो आपके ऊपर अप्लाई होगा। आपकी जो भी सोच होगी, बैक हेड चल रही होगी, वो आपकी बॉडी पिक करती है, वो फिर उस हिसाब से बॉडी वर्कआउट करती है। तो आपने इन चीज़ों को जहन में रख के अपने हेल्दी डाइट को फॉलो करना है। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपने खाने को लिमिटेड कर दें और पोर्शन में कर दें, और अपना पानी बहुत सारा पिएं।